एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट 8, जहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 डीके गोयल की बुक से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन इलस्ट्रेशन नंबर 7 गोपीचंद की बुक्स की ट्रांजैक्शन से, जो कि है केरला के बिजनेसमैन। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है 9%। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख फ्रॉम करुणाकरन ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु। आपने कुछ सामान खरीदा है करुणाकरन से 3 लाख रुपए का, जो कि चेन्नई के बिजनेसमैन है, तमिलनाडु से है। तो यहाँ पर जो बायर है और जो सेलर है दोनों ही डिफरेंट स्टेट से, एक है केरला से, दूसरा है तमिलनाडु से। तो इस सिचुएशन में ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी आपकी इंटरस्टेट। इंटरस्टेट परचेज है 3 लाख की। जब जीएसटी है आप पे कर रहे हो, वो हो जाएगी आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट जो लगेगा वो है 18%। अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो 54,000 आएगी। आपको करुणाकरन को पेमेंट करनी है। आपने अभी इसको पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट की परचेज है। करुणाकरन को आप 3 लाख प्लस जीएसटी की अमाउंट 54,000 ऐड करके दोगे 3,54,000 से। तो परचेज आपका अकाउंट डेबिट होगा 3 लाख से। आप अपना खर्चा बुक करोगे 3 लाख से। जो जीएसटी आप पे कर रहे हो आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 54,000 से। ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपकी एसेट है, जिसको आप एडजस्ट करोगे अपनी लाइबिलिटी से, जो आप सेल करते हुए अपने बायर से कलेक्ट करोगे। आपका करुणाकरन अकाउंट जो है वो होगा क्रेडिट 3,54,000 से, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है, पे करना है उसको। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गणेशन ऑफ इम्माकुलम केरला। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 50,000 का गणेशन से, जो कि इम्माकुलम केरला से है। आप भी केरला से हो, वो भी केरला से। कंज्यूमर और सेलर दोनों ही केरला से हैं। तो इस सिचुएशन में ये हो गई है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट परचेज है 50,000 की, जिस पर सीजीएसटी लगेगा 9% 4500 और एसजीएसटी लगेगा 9% 4500। जब भी इंट्रास्टेट जीएसटी हम पे किया कलेक्ट करते हैं, तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड होती है, इसलिए इस रेट को इक्वली चार्ज किया जाता है। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 50,000 से, खर्चा है। आपने जो जीएसटी पे की है वो इनपुट है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 4500 से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 4500 से। आपने ये क्रेडिट में परचेज किया, आपने इसकी पेमेंट नहीं की है, तो आपको पेमेंट जो करनी है वो गणेशन को करनी है। उसका अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 59,000 से, लाइबिलिटी है ये आपकी। और नरेशन हो गई परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स costing ₹80,000 to Naidu of Hyderabad, Telangana at a profit of 25% on cost, less ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपने कुछ सामान बेचा है नायडू को 80,000 रुपए का, जो कि हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के हैं। आपने जो सामान बेचा है वो कॉस्ट है 80,000 रुपए। इस पर आपको 25% प्रॉफिट ऐड करना है, उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो जो कैलकुलेशन आएगी उसको देखते हैं। लेकिन ये जो सेल है आपकी इंटर स्टेट है, क्योंकि जो कंज्यूमर और सेलर है दोनों ही डिफरेंट स्टेट के हैं, एक केरला और एक तेलंगाना का। तो इंटर स्टेट सेल है, कॉस्ट है 80,000, ऐड करोगे प्रॉफिट 25%, तो वो आ जाएगा 20,000। ऐड करने के बाद जो 1 लाख रुपए है ये आपकी सेलिंग प्राइस है, इस पर आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 10%। कैलकुलेट करोगे तो 10,000 माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है 90,000, इससे आपकी सेल बुक होगी। इस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे। इंटर स्टेट के केस में हम आईजीएसटी लगाते हैं। आईजीएसटी का रेट है 18%। 18% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे 90,000 पे, तो 16,200 अमाउंट आएगी आईजीएसटी की। अब आपकी ये जो सेल है वो है क्रेडिट की। तो आप अपने बायर से कितना अमाउंट लोगे? 90,000 प्लस 16,200, मतलब 1,06,200। नायडू अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,06,200 से, क्योंकि ये एसेट आपको अमाउंट लेनी है, मिलनी है आपको, इसलिए आप डेबिट करोगे। दूसरा आपने सेल की है, इनकम है, वो इनकम आपकी 90,000 से बुक होगी। जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है, आप पे करोगे गवर्नमेंट को। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका
क्रेडिट होगा 16,200 से, और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एट कोट्टायम केरला कॉस्टिंग रुपीज 2,50,000 एट 60% प्रॉफिट लेस trade discount 15% against check which was deposited into बैंक। अब आपने सामान बेचा है कोट्टयम केरला में जिसकी कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए, उस पर आप 60% प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, 15% रेट डिस्काउंट दे रहे हो, और आपको चेक में पेमेंट मिल गई है, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है। तो ये सेम स्टेट की सेल हो रही है, कंज्यूमर और सेलर दोनों ही सेम स्टेट से, इंट्रा स्टेट सेल हो गई है। 2.5 लाख की कॉस्ट है, इस पर ऐड कर दो 60% प्रॉफिट, तो अमाउंट आएगी 1.5 लाख रुपए। टोटल अमाउंट 4 लाख रुपए जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस है। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 15% माइनस करोगे तो 60,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 3,40,000, इससे आपकी सेल बुक होगी। इस पर आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो 3,40,000 पर सीजीएसटी लगाओगे आप 30,600 रुपये आएगा 9% के रेट से। ऐसे ही एसजीएसटी 9% के रेट से 30,600। आपने ये जो सेल की है उसका आपको चेक मिल रहा है। चेक आपको कितने का मिलेगा? 3,40,000 प्लस सीजीएसटी और एसटीएसटी 60,000, मतलब 61,200 को ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 4,12,000 रुपए का चेक मिलेगा। वो चेक आपने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 4,12,000 से। दूसरा आपने सेल की है, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी 3,40,000 से। आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया है लाइबिलिटी है, क्रेडिट करोगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को 30,600 से और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को 30,600 से। नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड 8,000 इन कैश। अब आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया है, खर्चा किया है, 8,000 का कैश में पेमेंट की है। यहाँ पर किसको की है, कौन सी स्टेट से है, कहां पर है, कुछ नहीं मेंशन। तो इस केस में हम क्या मानते हैं कि ये इंट्रा स्टेट है, मतलब आपने अपनी ही स्टेट, अपनी ही जगह से किसी को पेमेंट की है, उससे ही सर्विसेज ली है। तो इंट्रा स्टेट की सर्विसेज है। एडवर्टाइजमेंट है 8,000, यहाँ पर सीजीएसटी 9% लगेगा 720 रुपए, एसजीएसटी भी 9% 720 रुपए। खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का, डेबिट हो जाएगा 8,000 रुपए से। जो जीएसटी पे कर रहे हो वो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट है, वो डेबिट होगा 720 रुपए से। एसेट है, क्रेडिट मिलेगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा 720 रुपए से। और सारी पेमेंट आपने की है कैश में, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 9,440 से। नरेशन हो गई है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट है परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹30,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है ऑफिस के लिए 30,000 रुपए का, जिसकी पेमेंट आपने चेक से की है। तो यहाँ पर जो खरीदा है आपने कंप्यूटर, कहाँ से खरीदा है नहीं मेंशन है, तो यही माना जाएगा कि आपने अपनी ही स्टेट के किसी सेलर से परचेज किया है। तो इंट्रा स्टेट है ये। इंट्रा स्टेट कंप्यूटर खरीदा है 30,000 का, सीजीएसटी 9% के रेट से लगेगा 2,700 रुपए, और एसजीएसटी भी 9% के रेट से 2,700 रुपए लगेगा। एंट्री हो जाएगी, कंप्यूटर है, ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 30,000 से, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,700 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा 2,700 से। और इसकी पेमेंट आपने चेक से की है, मतलब बैंक से पेमेंट जा रही है, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा कंप्यूटर की अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट 35,400 से। और नरेशन हो जाएगी कंप्यूटर परचेज्ड। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर विड्रू ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब यहाँ पर जो मालिक है उसने पैसा निकाला है 10,000 रुपए। तो यहाँ पर जब मालिक ऑनर निकालता है कैश, तो वो हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000, और कैश निकल रहा है तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 10,000 से। और नरेशन हो जाएगी कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इस पर आप जीएसटी नहीं लगाओगे क्योंकि ना तो ये खर्चा हो रहा है आपका बिजनेस का, और ना ही कोई इनकम जनरेट हो रही है बिजनेस की। नेक्स्ट है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब आपको जीएसटी की लाइबिलिटी चेक करनी है, उसकी अगर पेमेंट बनती है तो उसकी पेमेंट करोगे आप। तो पहले आपने जो सेल की है इंटर स्टेट, वहां पर जो इनपुट आईजीएसटी है वो है 54,000 कलेक्ट पे किया हुआ है आपने। और आपने जो सेल की है इंटरस्टेट वो है आउटपुट आईजीएसटी, आपकी लाइबिलिटी है 16,200 की, मतलब जो पे किया हुआ है वो ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है। तो आपस में एडजस्ट होने के बाद भी आपके पास जो बैलेंस बच गया है वो है एक्सेस इनपुट आईजीएसटी 37,800। अब इसका आप क्या करोगे, क्या इसको एडजस्ट कर
कर सकते हो? हाँ, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? कहाँ? पहले अपना डाटा कलेक्ट कर लो। जहाँ-जहाँ आपका इनपुट सीजीएसटी है उसको देखो, कलेक्ट करो, ऐड करो, 7,920 आएगा। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी आपका 7,920 आएगा। आपकी जो लायबिलिटी है सीजीएसटी की वो है 30,600, एसजीएसटी है 30,600। अब एडजस्टमेंट को समझो। आपका आउटपुट सीजीएसटी है 30,600 की लायबिलिटी है, पे करना है आपको, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हो किससे? अपना जो आपका एक्सेस इनपुट आईजीएसटी बचा हुआ है 37,800, उसमें से 30,600 यहाँ पर माइनस कर दोगे तो आपका जो बैलेंस बच जाएगा वो नील आ जाएगा, मतलब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बची है सीजीएसटी की पे करने के लिए। तो ये हो गया सीजीएसटी का अकाउंट क्लियर, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। दूसरा है अब आपका एसजीएसटी। एसजीएसटी की अमाउंट है 30,600 जो कि लायबिलिटी है, पे करना है आपको। कैसे एडजस्ट करना है आपको उसको देखो। अभी एडजस्टमेंट करने के बाद सीजीएसटी की भी आपके पास अमाउंट बचती है आईजीएसटी में, वो कितनी बचती है? 7,200 की। इसको अब हम एसजीएसटी में से माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच गया है वो है 23,400 रुपए। इसमें से अब आप अपना इनपुट यूज करोगे, इनपुट एसजीएसटी 7,920। इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी लायबिलिटी है, पे करनी है आपको गवर्नमेंट को 15,480। अब यहाँ पर दो तीन पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, जब भी आपका एक्सेस इनपुट आईजीएसटी है, मतलब इनपुट आईजीएसटी आउटपुट को एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास बचा हुआ है, बैलेंस है, उसको आप सबसे पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी को एडजस्ट करने में यूज करोगे, एसजीएसटी की लायबिलिटी को बाद में यूज करोगे, को एडजस्ट बाद में करोगे। उससे पहले आपका सीजीएसटी एडजस्ट होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है कि जब भी आपके पास ऐसा है एक्सेस इनपुट आईजीएसटी है, तो आप आउटपुट सीजीएसटी जो लायबिलिटी है उसमें से सबसे पहले अपना एक्सेस आईजीएसटी माइनस करोगे, उसके बाद ही आप अपना इनपुट सीजीएसटी यूज करोगे। मतलब समझ गए हो आप? इनपुट सीजीएसटी या एक्सेस इनपुट आईजीएसटी में से सबसे पहले आप किसको एडजस्ट करोगे? आउटपुट में से, आउटपुट सीजीएसटी में से एक्सेस आईजीएसटी को। उसके बाद आप अपना इनपुट यूज करोगे, इनपुट सीजीएसटी, जैसा कि हमने एसजीएसटी के केस में किया है। तीसरी बात यह है कि आप एसजीएसटी की लायबिलिटी जैसे यहाँ पर बची हुई है और आपके पास इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ है 7,920, इसको आप अपनी आउटपुट एसजीएसटी की लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकता, उसका आउटपुट और इनपुट आपस में एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर किसी की भी हेड में सीजीएसटी या एसजीएसटी की लायबिलिटी बनती है तो वो आपको सेपरेटली पे करनी होगी। अब जो बचा हुआ इनपुट सीजीएसटी है उसका आप क्या करोगे? वो आपका है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ कैरिड फॉरवर्ड होगा, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो नेक्स्ट मंथ की लायबिलिटी से एडजस्टमेंट। अब देखते हैं इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री। आपकी आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी थी 16,200 जो कि क्रेडिट में खड़ी थी। आप इसको पे कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो इसलिए आप इसको डेबिट करोगे 16,200 से, अकाउंट को बंद कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। अब इसको किससे क्लियर कर रहे हो? इनपुट आईजीएसटी जो कि आपके पास बैलेंस है 54,000 का, उसमें से आप सिर्फ 16,200 रुपए का ही क्रेडिट करोगे, इतना ही बैलेंस यूज कर रहे हो, इसलिए नरेशन हो रही एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। नेक्स्ट है सीजीएसटी की लायबिलिटी जो कि है 30,600, क्रेडिट में खड़ी है, आप इसको भी एडजस्ट कर रहे हो तो डेबिट करोगे 30,600 से इस अकाउंट को। दूसरा इसको एडजस्ट कर रहे हो आप इनपुट आईजीएसटी से, आपके पास काफी बैलेंस है आईजीएसटी का, उसमें से ही आपने 30,600 रुपए एडजस्ट किए हैं, तो उतना ही अमाउंट आप इस अकाउंट से क्रेडिट करोगे आईजीएसटी से, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी। ये दोनों ही अकाउंट अब क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी आपके इनपुट आईजीएसटी के अकाउंट में 7,200 का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, उसका अब एडजस्टमेंट आप करोगे इस तरह से जर्नल एंट्री में। आउटपुट एसजीएसटी आपका 30,600 से क्रेडिट में स्टैंड कर रहा है, डेबिट कर दोगे, क्लियर करना है आपको। किससे करना है? इनपुट आईजीएसटी जो कि 7,200 का बैलेंस था, आपने इसको भी क्रेडिट कर दिया, उसका अकाउंट भी क्लियर हो गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस सेम आ गया, कोई बैलेंस स्टैंड नहीं कर रहा, नील है।
फर्दर अब आपने इसमें एडजस्ट किया है इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, जहां पर 7,920 डेबिट में था, आपने उसको क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, कोई बैलेंस वहां पर स्टैंड नहीं कर रहा। लेकिन अभी भी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, उस बैलेंस को आपको पे करना है 15,480 से। बैंक से जाती है पेमेंट जीएसटी की, तो इसलिए बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड पेड बैलेंस एसजीएसटी। इन सभी एंट्रीज को आप जर्नल के फॉर्मेट में लिखोगे एंड तक, इस तरह से टोटल करोगे, टोटल आपका मैच कर रहा है, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। ये हो गई है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जहां पर जगदीश मिश्रा की बुक्स की ट्रांजैक्शन है। जगदीश मिश्रा लखनऊ के बिजनेसमैन है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 6% है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। आपने कुछ सामान खरीदा है वीरेंद्र यादव से, पटना बिहार से। ये बिहार से है, आपने जो सामान खरीदा है दूसरे स्टेट से खरीदा है, मतलब ये हो गई इंटरस्टेट। इंटरस्टेट परचेज है 2.5 लाख रुपए की, जिस पर आईजीएसटी लगेगा आपका 12% से, और कैलकुलेशन होगी तो अमाउंट आएगा 30,000 रुपए। आपने ये क्रेडिट में परचेज किया, मतलब पेमेंट अभी आपको करनी है, वो पेमेंट आपकी जाएगी 2,80,000 रुपए से। परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा, 2.5 लाख रुपए से खर्चा है, बुक कर दो। दूसरा जो आप जीएसटी पे कर रहे हो आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 30,000 से, एसेट है, क्रेडिट मिलेगा आपको। और आपने पेमेंट नहीं की है, पेमेंट आपको किसको करनी है, वीरेंद्र यादव को, तो वो लाइबिलिटी है, तो इसलिए उसका अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 2,80,000 से। और नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। अब आपने कुछ सामान बेचा है 60,000 का कॉस्ट है वो उसकी, उस पर आपको 50% प्रॉफिट ऐड करना है। और ये जो सामान आपने बेचा है प्रताप सिन्हा को बेचा है, जो कि रांची से है, झारखंड, मतलब आपने दूसरी स्टेट के किसी बायर को बेचा है। तो ये भी हो गई आपकी इंटरस्टेट सेल। यहाँ पर कॉस्ट है 60,000, ऐड करोगे प्रॉफिट 50%, तो अमाउंट आएगी 30,000। ऐड करने के बाद जो 90,000 है, ये आपकी सेलिंग प्राइस। इस 90,000 से आप अपनी सेल को बुक करोगे, इस पर ही आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा, आईजीएसटी 12%, 10,800 रुपए। अब यहाँ पर आपने क्रेडिट में सेल किया, मतलब पेमेंट आपको मिलनी है किससे, प्रताप सिन्हा से। तो प्रताप सिन्हा का अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,08,000 रुपए से, क्योंकि आप उससे जीएसटी की अमाउंट भी कलेक्ट करोगे सेल वैल्यू के साथ। सेल आपकी 90,000 से बुक होगी, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा जो आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी है, डिपॉजिट करना है आपको, तो वो है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, क्रेडिट होगा 10,800 से। और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अगेंस्ट चेक। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 70,000 का रामनाथ से, जो कि कानपुर यूपी से है, और वो पेमेंट आपने चेक से कर दी है। अब जो कंज्यूमर है आप, वो आप भी यूपी से हो और जिससे आपने खरीदा है वो भी यूपी से है, तो दोनों ही सेम स्टेट से हैं। तो यहाँ पर वो ये ट्रांजैक्शन हो गई है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट परचेज की है 70,000 की, जिस पर सीजीएसटी 6% लगेगा 4,200 रुपए, और एसटीएसटी 6% लगेगा 4,200 रुपए। आपने इसकी पेमेंट कर दी है बैंक से, चेक से जा रही है। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 70,000 से, इस पर जीएसटी जो जा रहा है वो इनपुट सीजीएसटी है, अकाउंट डेबिट होगा 4,200 रुपए से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 4,200 से। चेक से पेमेंट हो रही है, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 78,400, क्योंकि आप जीएसटी की भी पेमेंट कर रहे हो परचेज के साथ, तो इसलिए 78,400 से चेक से पेमेंट जा रही है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी कॉस्टिंग ₹2,25,000 at 33.33% profit less trade discount 10% against check which was deposited into bank। अब आपने कुछ सामान बेचा है वाराणसी के किसी बायर को, जिसकी कॉस्ट है 2.25 लाख रुपए, उस पर आप 33.33 मतलब 1/3 प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, 10% डिस्काउंट दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट, आपको पेमेंट मिल गई चेक से और आपने बैंक में जमा भी कर दी।
यहाँ पर आप भी यूपी से हो, जिसको बेच रहे हो वो भी यूपी से है, तो ये हो गई इंट्रास्टेट सेल। इंट्रास्टेट सेल है, कॉस्ट है 2.25 लाख, ऐड करोगे प्रॉफिट 1/3, तो वो है 2.25 लाख पर 1/3 आ जाएगा 75,000। ऐड करने पर सेलिंग प्राइस आ गई है 3 लाख रुपए। 3 लाख पर 10% रेट डिस्काउंट है, तो माइनस करोगे 30,000, तो 2,70,000 से आपकी सेल बुक होगी। इस पर जीएसटी कैलकुलेट करोगे 6% से, सीजीएसटी है 16,200, ऐसे ही एसजीएसटी 6% से 16,200। आपको जो चेक मिलेगा वो मिलेगा 3,02,400 का। तो चेक मिला, आपने डिपॉजिट भी कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,24,100 से। दूसरा आपने सेल की है, इनकम है 2,70,000 से, क्रेडिट कर दो। जीएसटी जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी है। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 16,200 से, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका 16,200 से क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आपने रेंट की पेमेंट की है 25,000 की चेक से। किसको की है, कहाँ है, कौन से स्टेट का है, नहीं मेंशन। इंट्रा स्टेट हम मान लेंगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, रेंट की 25,000 की। इस पर भी सीजीएसटी 6% लगेगा 1,500 रुपए, और एसजीएसटी 6% 1,500 रुपए। पेमेंट कर रहे हो चेक से, रेंट है खर्चा, डेबिट हो जाएगा 25,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,500 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा 1,500 से, और आपने पेमेंट किए चेक से, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 28,000 से। नरेशन हो जाएगी रेंट पेड। अब आपको जीएसटी की लाइबिलिटी चेक करनी है और उसकी पेमेंट निकालनी है। कैसे करोगे, इनपुट आईजीएसटी है 30,000 जो कि आपने पे किया सेल करते हुए इंटरस्टेट। ऐसे ही आउटपुट आईजीएसटी है, लाइबिलिटी है 10,800 जो कि आपने कलेक्ट किया है अपने बायर से। माइनस करने पर आपका जो है लाइबिलिटी एडजस्ट करने के बाद एक्सेस निकल के आ रहा है इनपुट आईजीएसटी, वो है 19,200 रुपए। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी आगे की लाइबिलिटी से। कैसे, पहले देखो, इनपुट सीजीएसटी आपका 5,700, इनपुट एसजीएसटी भी 5,700 है, आउटपुट एस सीजीएसटी है 16,200 जो कि लाइबिलिटी है, और आउटपुट एसजीएसटी भी 16,200, दोनों ही लाइबिलिटी है ये। अब इनके एडजस्टमेंट को समझो, कैसे करोगे। आउटपुट सीजीएसटी है, पहले हम एडजस्टमेंट के लिए किसको उठाएंगे, सीजीएसटी को, वो है 16,200। इसमें से अब आपके पास आईजीएसटी एक्सेस बचा हुआ है इनपुट, तो वो एडजस्ट करोगे पहले एक्सेस आईजीएसटी 16,200 से। आपके पास इतनी अमाउंट एक्सेस है कि आपने आउटपुट सीजीएसटी को भी पूरा एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पर सीजीएसटी की लाइबिलिटी निल हो गई, कोई एडजस्टमेंट, कोई बैलेंस नहीं बचा। अब है आउटपुट एसजीएसटी जो कि है 16,200। इसको भी अब आप क्या करोगे, इसमें से भी एक्सेस आईजीएसटी अभी भी आपके पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 3,000, वो पहले माइनस करोगे। वो माइनस करने के बाद आपके पास कितना बचा, 13,200। अब आप अपना इनपुट एसजीएसटी यूज करोगे 5,700, माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7,500 की अमाउंट, जिसको आपको पे करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है उसके अकाउंट में। अब जो आपके पास आउटपुट इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ है 5,700, वो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि नेक्स्ट मंथ में कैरिड फॉरवर्ड होगा लाइबिलिटी से एडजस्ट होने के लिए। एंट्री देखो, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आप डेबिट करोगे 10,800, क्योंकि यही लाइबिलिटी आपकी। किससे एडजस्ट कर रहे हो, इनपुट आईजीएसटी से। 10,800 का ही अकाउंट क्रेडिट होगा उतनी ही अमाउंट से, क्योंकि इतनी ही अमाउंट आपको चाहिए लाइबिलिटी पे करने के लिए। एडजस्टमेंट हो गई है आईजीएसटी की, तो आई नरेशन हो गया है एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। नेक्स्ट है आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी है 16,200 की, जिसको आपने एडजस्ट कितने से किया, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट से किया है 16,200 रुपए से। दोनों ही आपस में सेट ऑफ हो गए हैं, बैलेंस नील हो गया है, तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी की नरेशन आ जाएगी। ये दोनों अकाउंट आपके क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, इनपुट आईजीएसटी, उसकी एडजस्टमेंट अभी आपको करनी है। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 16,200 से, ये लाइबिलिटी है आपकी। कैसे करोगे इसको एडजस्ट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करोगे 3,000 से, वो बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर हो गया आपका। दूसरा, इनपुट एसजीएसटी को भी यूज कर रहे हो 5,700 से, वो बैलेंस भी आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तीसरा, अभी भी लाइबिलिटी आपकी बची है, जिसको आप बैंक से पेमेंट करोगे 7,500 से। तो इस तरह से ये तीनों ही लाइबिलिटी आपकी एडजस्टमेंट हो गई और बैलेंस के साथ क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर
नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ SGST एंड पेड बैलेंस ऑफ ST ST। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, जिसको आप लिखोगे एंड तक जर्नल एंट्री में फॉर्मेट बनाओगे, इस तरह से टोटल करोगे, टोटल आपका मैच कर रहा है, मतलब 8,32,800। क्वेश्चन करेक्ट है और कंप्लीट है। यहाँ पर हम लेसन को एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको और अच्छा सिखा सकूं और नए लेसन को। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।